बिल्कुल, ये तो है। अगर कोई आदमी बढ़ रहा होता है ना, तो उसको जानबूझ के गालियों से भर भर के नेगेटिव कर दिया जाता है, और ये इंटेंशनली पेड मार्केटिंग होती है जो करवाई जाती है। अब ये क्यों कहा गया है मैं बताता हूँ। मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, मैं वेबिनार भी लेता हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर तक आए हैं मेरे पास। अच्छा। वो सुन के हैरान हो गए, उन्होंने बोला सर एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने हाँ सर आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने जी तो सर बट पता नहीं आपको इतने लोग गालियाँ क्यों लिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक लेडी है बॉम्बे से ही, उनके साथ बहुत दिक्कत थी, उनकी बेटी बिल्कुल स्कूल नहीं जा पा रही है, और हमने जो बात बताई उनको, तो वो उनको यकीन हो गया ये सब है। फिर हमने कुछ इलाज के लिए चीज़ें बताई, वो ठीक हो गई हैं। पता है उन्होंने क्या बोला? संदीप जी आप बहुत नेक दिल इंसान हो। मैंने अच्छा, मगर पता नहीं क्यों लोग आपके बारे में इतना बुरा लिखते हैं। मगर ये आम जनता नहीं जानती कि किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो कमेंट पे गालियां लिखता चला जाए। बिल्कुल, ये सब पेड मार्केटिंग है। बड़े एस्टेब्लिश बंदे छोटों वालों को दबाना चाहते हैं, जो बिल्कुल। वायरल हैं उनकी टांग खींचना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, और ना सेम, मैं किसी को जवाब देता हूँ, सेम। मैं अपने कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे भी गालियां पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑरा पे जवाब देखिए, मैं अपना क्यों खराब करूं यार। बिल्कुल, समझदार लोग काफी हैं। आप पर्सनली मुझसे सेशन लीजिए, आपकी राय बदल जाएगी। बिल्कुल। ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटेंशनली पूछते हैं। आज ही का किस्सा बताता हूं मैं आपको। एक बंदा आया, सर मुझे आपके वास्तु कराना, फीस बताओ। मैंने कहा फीस बताओ? मैंने कहा आप पहले मुझे प्रॉब्लम बताओ। आप सोचिए ना, एक्चुअली अगर मेरा काम पैसा कमाना है, घर तो मुझे भी चलाना है ना। बंदा बोलेगा ठीक है मैं बोल दूंगा मेरी ये फीस है, मैं पहुंच जाऊंगा। गुड़गांव का बंदा था, ठीक है। लिटरली इसने बोला सर आप बस फीस बोलो और अब आ जाओ चेक करने। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो फीस लूँ और चला जाऊँ। मैंने बोला आप प्रॉब्लम बताओ पहले। नहीं सर बस चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। मैंने क्या अच्छी नहीं चल रही? मेरे फादर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है। तो मैंने फादर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है तो वास्तु क्यों? नहीं सर, अब बात सुनना आप ध्यान से। सर इधर नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ सिंक आता है इसका, मैंने वहाँ ग्रीन टेपिंग कर दिया है। जो रेमेडी भी बता रहा है, समझ सकते हैं आप, रेमेडी बता रहा है वो बंदा, किसी ने तो बताया होगा, ठीक है। हाँ। फिर कह रहा है मेरा साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट है, मेरा साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, मेरा ईस्ट में भी टॉयलेट है। मतलब एक आम आदमी है ना, ये सब बातें नहीं करता है। बिल्कुल। आम आदमी बोलता है मेरे घर में दिक्कत है, सर मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं, आप बता सकते हो क्या वजह होती है? मेरा घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चेक करोगे? इस तरह से बात करेगा एक आम बिल्कुल, आदमी। बिल्कुल, कुछ एक पता ही नहीं शातिर होगा। आदमी आपकी चेक करने के लिए ये बातें करेगा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये सही किया कि नहीं किया है। मैंने फिर पूछा उससे, ये बताओ इस घर में आए हुए कितने दिन हुए? कहते 1.5 महीना। मैंने 1.5 महीना हुआ, तुम पे वास्तु तुम्ही पे लग गया है इस घर का? एक वास्तु का असर पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, 3 साल में पूरा असर दिखता है। अगर आप किसी भी घर पे जा रहे हैं, लेट्स से अगर उसका वास्तु इम्बैलेंस है, उसका असर आने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, मगर 3 साल में वो असली रंग दिखाएगा अपने। अगर कोई 1-1.5 महीने वाला मुझे आके बोले कि इस घर का वास्तु कर दो, तो पकड़ में आए कि यार ये तो या तो ये पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रहा है या मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहा है। एक आम आदमी इस तरह से बातें नहीं करता। वो एक्चुअली क्या करते हैं सर कि आप जो भी बोलोगे रिकॉर्ड करते हैं, बाद में सोशल मीडिया पे डालते हैं। सोचो मतलब मैंने उनको सिंपल बोला, मैं थोड़ा आदमी अलग किस्म का हूँ, मुझे आपसे 1000 रुपए नहीं कमाने, आप मात्र ऑरा रीडिंग करवाओ मुझसे। आपकी ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा कि आपका वास्तु दोष का असर आपकी बॉडी पे है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा आपके एस्ट्रोलॉजी का असर आपके ऊपर, चार्ट्स का असर है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग से ये भी पता लग जाएगा आपके चक्रास इंबैलेंस है कि नहीं है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, क्यों हम सीधा 1000 रुपए की फीस से आपका कहीं 1000 रुपए की फीस चार्ज कर लूं आपसे? बेसिक चीज करो ना पहले। बिल्कुल। आप सोचो आप किसी हॉस्पिटल में गए और सीधा वो बोले कि आपकी तो किडनी ट्रांसप्लांट होगी, पहले डॉक्टर बोलेगा ना भाई पहले एक टेस्ट करा छोटा वाला। बिल्कुल। अगर वो कंपोनेंट गड़बड़ आए तो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। डायरेक्ट किडनी की बात करने, सर मेरी किडनी बदल दो, ऐसा कोई आता है क्या? तो आम आदमी को थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज जो दिखती है वो सही नहीं होती, और हर कोई इंसान ज्ञानी भी नहीं होता। बिल्कुल। आपको ये परख तो खुद ही करनी पड़ेगी कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन एक्चुअल में मदद करना चाह रहा है या कौन एक्चुअल में आपको लूटना चाह रहा है। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बिल्कुल। और सर अब मैं ये पूछने वाला था कि जैसे कि हम लोग किराए के घरों में ज़्यादा रहते हैं, है ना?
अब वहाँ का ऑरा क्या है क्या नहीं है, हम्म। और वो कौन सी दिशा में टॉयलेट बना है, बाथरूम, रूम, हॉल, तो उसका इफेक्ट हमें भी होता है, दिक्कत आती हाँ, है हमें जैसे भी। मैंने बोला आपको 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम इफेक्ट दिखने शुरू होंगे, ठीक है। असली इफेक्ट उसका 3 साल में आएगा। हम्म। या तो आप 3 साल से ऊपर से उस घर में रह रहे हो तो उसका असली रूप आपके ऊपर आ चुका होगा, या तो बर्बाद हो चुके होगे अगर वास्तु खराब है, या कर्जों में डूब चुके होगे, ठीक है, या कोई फिजिकल एलिमेंट आपको लग चुका होगा, कोई खतरनाक बीमारी आपको लग चुकी होगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर ये सब नहीं है और आप मुझे बोलो मुझे हाय फिलहाल के 2-3 महीने हुए हैं, तो मैं बोलूंगा भाई चुप बैठे रहो, ये फालतू की बात मत करो। या तो तुम अपना ऑरा रीडिंग करवाओ, क्योंकि ऑरा एक ऐसी चीज है जो आपका वास्तु का, आपका अगर घर का वास्तु खराब है तो आपके शरीर पे दिखेगा, वो ऑरा रीडिंग बताएगी, बिना वास्तु की फीस दिए, बिना वास्तु के करोड़ों रुपए की फीस दिए, या कुछ लाखों रुपए की फीस दिए, और कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो लाखों रुपए की फीस देते हैं। हमारी फीस तो बहुत कम है, बताना भी नहीं चाहेंगे। नहीं, आप बता सिर्फ- भी सकते हो। कई लोग हिचकते हैं आने से पहले कि यार इतनी फीस क्या होगी, या हम मैसेज करें या ना करें, नहीं, हम दे मगर पाएंगे नहीं उसके पाएंगे। बाद है ना, फिर और लोग भी अलग तरह की चीजें करने शुरू हाँ, कर ये देते भी हैं। है कि इनका हाँ। इंस्टाग्राम जो है, हाँ। इंस्टाग्राम नंबर, फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज जितने लोग चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ। है ना। तो मैं बात कर रहा था कि हम्म। जैसे आएंगे तो सबसे पहले आप अपना ऑरा रीडिंग कराइए। ऑरा रीडिंग से आपका एस्ट्रोलॉजी का भी पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या कितना नहीं। मतलब कौन सा दोष चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ चार्ट्स इम्बैलेंस है कि नहीं है, बेसिक है ना ये। बिल्कुल। और आपके चक्रास कितने बैलेंस है कि नहीं है। अब कुछ कुछ तो मेरे पास ऐसे आते हैं आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, हमें पीआर कब मिलेगी, ग्रीन कार्ड होल्डर। ठीक है ना। अब पीआर का भी आपका और आपको बता देगा कि आप अलाइंड हैं कि नहीं है। नहीं।